हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से हम बायोलॉजी के एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे चल रही है, कंटिन्यू आपकी। आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके बहुत ही फायदेमंद है। बस आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, खासकर नीट 2024-25 के स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपको नीट के भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन इज द करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर इज टैक्सोनॉमी। तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर। जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। जीनस, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर। तो कौन सा यहाँ पे जो करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर है टैक्सोनॉमी का, वो आपको सेलेक्ट करना है। बेसिक क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी का। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम इज आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। और यहाँ पे आपके कोड भी दिए हुए हैं, हम कोड देखेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट में है टैक्सोनॉमिकल, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, नेचुरल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। और कॉलम 2 में आपका दिया हुआ है ओल्ड सिस्टमैटिक्स, यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज, नेचुरल सिमिलरिटीज अमॉन्ग्स्ट ऑर्गेनिजम्स, द प्रेजेंस और absence ऑफ केमिकल्स इन सेल और टिश्यूज। चलिए आप अच्छे से देख के आंसर कीजिएगा। यहाँ पर से कोड भी दिए हुए हैं। कोड आप बाद में देखेंगे, पहले आप इसमें से आंसर ढूंढिए क्या होगा इसका आंसर। मैच कीजिए कॉलम को। तो चलिए मैच करते हैं फ्रेंड्स। क्लासिकल टैक्सोनॉमी का क्या हो जाएगा। बिल्कुल ओल्ड सिस्टमैटिक्स ही हो जाएगा। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी बिल्कुल आपका आमने सामने आंसर हो जाएगा। नेचुरल टैक्सोनॉमी आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है, नेचुरल सिमिलरिटीज अमॉन्ग्स्ट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। और कीमो टैक्सोनॉमी ये भी क्लियर है, अब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन सेल और टिश्यूज। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बनने वाला है 1 2 4 5 आपका कोड बनने वाला है। देखते हैं 1 2 4 5 बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपके कोड वाले ही क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस हैं आपके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन्स साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस, दैट्स राइट। Genera Plantarum was written by John Ray. Highest taxonomic category is division. Taxonomic group of any rank is taxon. A group of closely related species of organisms present genus. The term systematics was coined by A.P. de Candolle. आंसर कीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। चलिए सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 4 भी सही है, एंड 5 सही है, ठीक है।
1, 4 एंड 5 एंड मुझे आंसर दिख रहा है बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द कॉलम। आजकल मैच द कॉलम से क्वेश्चंस बहुत आ रहे एग्जाम में। देखिए क्या है कॉलम फर्स्ट में, लाल बाग, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन। कॉलम सेकंड में है, ये कहाँ कहाँ पर है, इनका जो प्लेस है वो आपको बताना है। दार्जिलिंग, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु। तो में से कौन सा गार्डन कौन सा सिटी में है वो आपको मैच करना है। बहुत ही ईजी है, ट्राई कीजिएगा और क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, अगर वो भी यहाँ पर बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो मैच करते हैं कॉलम को, क्या हो जाएगा सही आंसर देखते हैं। तो लाल बाग आपका हो जाएगा बेंगलुरु एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज लखनऊ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज कोलकाता, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो आपका यहाँ पे बनने वाला है कोड 53241 53241 53241 बिल्कुल हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द करेक्ट फंक्शंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन है, one can observe tropical plants there, they allow access to conservation of germplasm, they provide the natural habitat for wildlife, they provide a beautiful area for recreation। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर आपको ढूंढने हैं, चलिए आंसर करेंगे। बायोलॉजी के हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज व्हाट, the right answer is only 2, they allow access to conservation of germplasm। second answer is right और यहाँ पे दिया हुआ है only 2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन मैच द कॉलम्स। आज आपके मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। चलिए कॉलम फर्स्ट में है, लार्जेस्ट हर्बेरियम, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और कॉलम सेकंड में आपको मैच करना है, इनके कहाँ पर है ये ऑप्शंस है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, पिसा बॉटनिकल गार्डन इटली, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। तो बॉटनी वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे बॉटनी वाले। जूलॉजी वालों को अगर ना भी पता हो तो बॉटनी वालों को इसका आंसर पता होना चाहिए। And biology is the mix of zoology, botany, chemistry, biotechnology and many। चलिए मैच करें आंसर। ओके, लार्जेस्ट हर्बेरियम आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, ऑप्शन थर्ड। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, ऑप्शन फर्स्ट। एंड फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन का क्या हो जाएगा यहाँ पर,
पिसा बॉटनिकल गार्डन इटली। तो आपका कोड यहाँ बनने वाला है 312 312 इज राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट 312। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज फॉर्मुलेटेड बाय हु? मेयर, स्टेबिन्स, हेवुड, लव। आंसर करेंगे। द biological concept of species was formulated by Mayer. Option first is correct. Next question number है 25. Two worms in the same class must also be grouped in the same what? Options है order, phylum, genus, family. The two worms in the same class must also be grouped in the same phylum. Option B is correct. Next question number 26. Which statements about prokaryotic fimbriae and pili is not true? ठीक है। Options है they may assist prokaryotes in adhering to a substrate. They may assist prokaryotes in adhering to each other. They are more similar in structure to eukaryotic flagella than they are similar to prokaryotic flagella. Specialized pili link prokaryotes during conjugation. Question number 26. Which statements about prokaryotic fimbriae and pili is not true? आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपका क्या स्कोर बन रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। दे आर मोर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला देन दे आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो नॉट ट्रू है। ऑप्शन सी इज सॉरी एंड द राइट आंसर है ऑप्शन सी। Next question number 27. What is the role of the basal apparatus in a prokaryotic cell? Options है it attaches the capsule to the cell wall. It controls the joining of two bacterial cells during conjugation. It junctions in the cellular respiration of some aerobic prokaryotic. It is a system of rings in the cell wall that power the flagellum. Question number 27. What is the role of the basal apparatus in a prokaryotic cell? एक प्रोकैरियोटिक सेल में बेसल एपरेटस का क्या रोल है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिंग्स इन द सेल वॉल दैट पावर द फ्लैजिलम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरिया दैट आर डैश टेंड टू हैव अबंडेंट इंटरनल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शंस है फोटोसिंथेटिक, ग्राम नेगेटिव, फ्लैजिलेटेड, पैथोजेनिक। आंसर करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरिया दैट आर डैश टेंड टू हैव अबंडेंट इंटरनल मेम्ब्रेन्स। फोटोसिंथेटिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 number question. Which one of the following criteria is not intended to identify different kinds of bacteria? Options है mode of nutrition, cell wall composition, number of chromosomes, cell shape. आंसर करेंगे।
Which one of the following criteria is not redundant of identify different kinds of bacteria? Number of chromosome. Option C is correct. Next question is 30 number question. Which of the following is not present in eukaryotic cells? Options are photosynthetic pigments, a nucleide with a circular chromosome, membrane enclosed organelles, a 9+2 arrangement of microtubules. Which of the following is not present in eukaryotic cells? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। इनमें से क्या है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है? एंड द राइट आंसर इज अ न्यूक्लियोइड विथ अ सर्कुलर क्रोमोसोम इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्लाज्मिड्स। ऑप्शंस है रेप्लिकेट independently of the main chromosome, often contain antibiotic resistance genes, are transferred from one bacterium to another by conjugation, all of the above. तो प्लाज्मिड्स क्या है, क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, आंसर करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो प्लाज्मिड्स के बारे में दिए गए हैं बिल्कुल ट्रू हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम आर्किया? ऑप्शंस है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेथेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, द अब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप, द प्रेजेंस ऑफ अ सर्कुलर क्रोमोसोम, द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम आर्किया? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कुछ आर्किया में नहीं पाया जाता, उसको आपको आंसर करना है। क्लास के आने मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, बायोलॉजी के सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। And the right answer is the presence of peptidoglycan. Option D is correct. Next question number 33 and ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। Which of the following is the difference between bacteria and archaea? Archaea are unicellular and bacteria are colonial. The genes of archaea have introns, whereas bacteria lack introns. They have different chemicals in their cell membranes and cell walls. Bacteria are autotrophic and archaea are heterotrophic. बहुत ही इजी आंसर है और लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? Which of the following is a difference between bacteria and archaea? And the right answer is they have different chemicals in their cell membranes and cell walls. Option C is correct. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शब खैर।